अवध बिहारी भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय हो वृंदावन धाम की जय हो नगर देवता की जय हो क्षेत्र देवता की जय हो कुल देवता की पितृदेवता की जय हो अपने अपने माता पिता की जय हो अपने अपने गुरु भगवान की जय हो श्री सद्गुरु भगवान की अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय जय श्री राधे श्याम। अखिल कूट ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वर्णालय परम आराध्य भगवान श्री राधा माधव श्री सीताराम जी माँ भगवती के चरणों में कोट शाह पड़ा। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की भाव में उपस्थिति आवाहित देवता नगर देवता क्षेत्र देवता कुल देवता पितृ देवता सबकी भाव में उपस्थिति में चल रहे सत्संग समारोह में विराजमान आगंतुक स्थानीय भगवान के अनुग्रह विग्रह पूज्य संत विद्वचरण यजमान पीठ पे विराजमान श्रीमती शैल जायसवाल जी, उनके पुत्र रोहित जायसवाल, पायल जायसवाल, संदीप जायसवाल, मयूर का जायसवाल, समस्त जायसवाल परिवार, उनके समस्त रिश्तेदार, इष्ट मित्र रिश्तेदार एवं कथा प्रांगण में पधारे भगवान की कथा के प्रेमी रसिक, समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधु, आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत, सभी को बहुत बहुत साधुवाद और सभी के हृदय में विराजमान उन भगवान के श्री चरणों में या भगवत स्वरूप में आप सबको सादर वंदन अभिनंदन। वो भी इस तरह सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर रूप। ये परम मंगल अवसर, परम सौभाग्य, ये मिर्जापुर की पावन धरा पर गुरु कृपा सुमंगल पैलेस में, और ये मिर्जापुर की तो धरा ही एक तरह से ये तपस्थली है भाई। अगर इसके बारे में इसका पूर्व इतिहास देखा जाए, उसको मिर्जापुर कर दिया गया, लेकिन इसका सही नाम तो पहले गिरजापुर था। मिर्जापुर हो गया है, पहले ये गिरजापुर था, गिरजापुर से मिर्जापुर कर दिया गया। बिंदमाला पर्वत और माँ भगवती गंगा का समागम ये अद्भुत है। नैमिषारण्य में भी कथा
भगवती गंगा के तट पर हुई। ऋषियों को जो कथा सुनने को मिली है वो गंगा के तट पर मिली। राजा परीक्षित ने जो कथा सुनी वो गंगा के तट पर सुनी। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार नारद जी को कथा सुनाते हैं तो वो भी गंगा के तट पर ही सुनाते हैं। आज ये मिर्जापुर में भी जो कथा आरंभ होने जा रही है ये भी भगवती गंगा के तट पर ही आरंभ होने जा रही है। कितना अद्भुत समागम। जीवन में ये शुभ अवसर व्यक्ति को केवल अपने भाग्य से नहीं मिलता है। जीवन में ये शुभ अवसर तब मिलता है जब हमारे जन्म जन्मांतर के, हमारे ही नहीं हमारे पूर्वजों के भी जन्म जन्मांतर के, अनेक जन्मांतर के अनेक लोगों के जब पूर्ण उदय होते हैं तब जाकर के कहीं ये भागवत गंगा में स्नान करने का सौभाग्य मिलता है। तव स्पर्शनात् मुक्ति ही और तव श्रवणात् मुक्ति ही। एक गंगा के स्पर्श से मुक्ति होती है तो एक गंगा के श्रवण से मुक्ति होती है। अच्छा, एक और सबसे अद्भुत बात यह है, अगर आपको गंगा में स्नान करना हो, ये जो बह रही गंगा के पास में, अगर इस गंगा में स्नान करना हो तो आपको चल के जाना पड़ेगा ना। अगर यहाँ से प्रयागराज जाना पड़े तो थोड़ा किराया भाड़ा भी खर्च होगा, और अगर कहीं दूर जाना चाहो तो और थोड़ा सा खर्चा लगेगा, जाना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। लेकिन धन्य है, ये परम सौभाग्य इसलिए है क्योंकि उस गंगा में स्नान करने के लिए जाना पड़ेगा, पर धन्य है वो लोग जिनके दरवाजे पे ये गंगा स्वयं चल करके पहुंच जाती है। यह है परम सौभाग्य। भाग्य से उस गंगा में स्नान तो मिल सकता है, लेकिन जब परम सौभाग्य उदय होता है, जब अनेक पूर्वजों से मिलकर के सबके पूर्ण उदय होते हैं, तब ये भागवती गंगा चल करके स्वयं दरवाजे पे आ जाती है, जाना नहीं पड़ता है। ये कथा नहीं है, ये समझ लीजिए ये भगवत कृपा है। ये कोई पुराण पुस्तक नहीं है। तेने बांगमयी मूर्ति ही, ये तो साक्षात भगवान का स्वरूप। और इतिहास गवाह है, आप किसी भी शास्त्र को उठा के देखिए, आज तक जिन्होंने यज्ञ किया है भगवान उनके दरवाजे जरूर गए हैं, जिन्होंने भी यज्ञ किया। यज्ञ दशरथ जी ने किया तो भगवान आए कि नहीं आए? बेटा बन करके आए। यज्ञ विश्वामित्र जी ने किया, भगवान आए कि नहीं आए? भगवान गए उनका यज्ञ पूरा कराने के लिए। यज्ञ जनक जी ने किया, भगवान गए कि नहीं गए? यज्ञ धर्मराज युधिष्ठिर ने किया, भगवान गए कि नहीं गए? ऐसा कोई है ही नहीं जिसने यज्ञ किया हो और उसके यहाँ भगवान ना पधारे। भगवान को आना ही पड़ता है। अब वो किसी भी रूप में आए पर भगवान आते जरूर है, आना पड़ता है। और जिस यज्ञ में भगवान नहीं जाते हैं ना, वो यज्ञ कभी पूरा नहीं होता है। एक यज्ञ है ऐसा इतिहास में जिस यज्ञ में भगवान नहीं गए। कौन सा?
दक्ष का यज्ञ है, जिस यज्ञ में भगवान नहीं गए तो यज्ञ पूरा हुआ नहीं हुआ, उसमें तो यजमान की ही स्वाहा हो गई। यज्ञ विकासकारी भी है पर यज्ञ विनाशकारी भी है। अगर भाव पूर्वक श्रद्धा पूर्वक किया जाए, विधि पूर्वक किया जाए, तो निश्चित है कि जहां पे हो वहां की भूमि का विकास होता है, जो इसके नीचे बैठे उन लोगों का विकास होता है, जहां तक इसकी आवाज जाए वहां तक की भूमि का विकास होता है। लेकिन अगर अभिमान के साथ किया जाए तो फिर निश्चित है, विधिहीन किया जाए तो निश्चित है कि ये यज्ञ विनाश भी कर देता है। तो आप सबकी श्रद्धा को बहुत बहुत नमन। आप सबकी अद्भुत श्रद्धा है जिसके कारण आज ये आपको भगवत कृपा हुई है, जीवन में ये सौभाग्य मिला। तो आज हमें पता है कि आप लोगों ने बड़ी मेहनत की है, क्योंकि प्रथम दिन जो होता है इसको आरंभ आयोजन को करने के लिए मेहनत होती ही होती है। सबने बड़ी मेहनत की है, सुबह से समय भी दिया है। तो हम अधिक समय नहीं लेंगे, आपको सीधा कथा से जोड़ेंगे, क्योंकि आज प्रथम दिन है इसलिए कथा का आरंभ होना जरूरी है। कथा से जोड़ेंगे सीधा, और जो भी समय है 10-20 मिनट जो भी आप बैठना चाहेंगे उसी के अंतराल में हम चर्चा करके ये सप्त दिवसीय यात्रा आज आरंभ हो रही है। तो सप्त दिवसीय यात्रा का ये प्रथम दिन है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। देखिए सीमित लोग हैं, तो ये कोई अगर चर्चा करेगा, कोई किसी से बात करेगा तो ये तो बहुत डिस्टर्ब होगा, है ना। अगर किसी को कोई ऐसा बहुत जरूरी है मान लो अगर, तो वो बाहर जाके बात कर सकता है। यहाँ अगर आप कोई बातचीत करेंगे तो ये तो कथा का तार वहीं पे विराम हो जाएगा। और वैसे भी ये सब लोग जानते हैं, ये तो हमारे आधे श्रोता तो पहले ही से पूर्व से ही सब सुने हुए हैं, है ना, तो ये सब जानते हैं। आइए आप सबको सीधा कथा से जोड़े। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। आप जिस कथा को श्रवण करने जा रहे हैं उस कथा के प्रति आपकी और हमारी रुचि हो, उस कथा में हमारी मति हो, क्योंकि जब तक मति ठीक नहीं होगी तब तक गति मिलने वाली नहीं है। अगर ये मति बिगड़ गई ना तो निश्चित है कि जीवन की दुर्गति होनी होनी है। तो पहले ऐसा भाव हो कि भगवान से निवेदन करें कि वो आपको सुनने का सामर्थ्य प्रदान करे और हमें सुनाने का सामर्थ्य प्रदान करे, क्योंकि आपके अंदर बैठ करके वही भगवान सुन रहा है, मेरे अंदर बैठ करके वही वही सुना रहा है।
राम कीन चाहे सो होई, करे अन्यथा अस नहीं नहीं कोई। तो भगवान में रुचि हो, हमारा प्रेम हो, भगवान के प्रति हमारा आकर्षण हो, चित्त भगवान में लग जाए, ये चित्त काम की ओर तो भागता है। ये चित्त में काम तो चलते रहते हैं, साहब अभी ये काम है, फलाने से मिलना है, ठिकाने से मिलना है, ये करना है, वो करना है, ये तो अंदर चलता रहता है, ये रील चलती रहती है। हम तन से कहीं भी बैठे रहे, लेकिन मन मन रात दिन काम में ही लगा रहता है। लेकिन थोड़ी देर के लिए मन राम को देखो, राम में लगा के देखो, तो सारे काम अपने आप बन जाएंगे। भगवान में मति जुड़ जाए, भगवान में रुचि जुड़ जाए, इसके लिए भागवत का पहले श्लोक में परिचय दिया गया, भगवान का परिचय दिया गया। क्योंकि जब तक किसी से हमारा परिचय नहीं होता है, तब तक हमारा प्रेम नहीं होता है। बिन परतीत तो हो नहीं प्रीति, बिना परिचय के प्रेम नहीं होता। आप पेपर पढ़ते हैं, पेपर में कई बार खबर मिलती है, आज 10 लोग मर गए, कल 20 लोग मर गए। अच्छा, किसी को रोना आता है, रोते हो? नहीं रोते हो? क्यों? क्योंकि उनसे हमारा कोई परिचय नहीं है। अच्छा, पड़ोसी के साथ कोई घटना घट जाए तो थोड़ा कष्ट होता है कि नहीं? अच्छा, किसी रिश्तेदार के साथ उसका नाम सुनने को मिल जाए तो कष्ट होता है। कोई घर का हो तो और ज्यादा कष्ट होता है। क्यों? क्योंकि उनसे हमारा परिचय है, इसलिए। और जहां परिचय होता है, ये सीधी सी बात है, वही हमारा प्रेम होता है। जहां परिचय नहीं, वहां प्रेम नहीं हो सकता है। तो भगवान में हमारा प्रेम हो जाए, इसलिए भागवत के प्रथम श्लोक में केवल भगवान का परिचय दिया गया। हमारा भगवान से परिचय हो जाए और भगवान का हमसे परिचय हो जाए। इतना तो परिचय हो जाए कि कम से कम इस भरी भीड़ में, इस दुनिया के मेले में, अगर हम उसे नहीं देख सकते हैं तो कम से कम वो तो हमें देख ले, उसकी नजर हम पे पड़ जाए। तो भगवान में प्रीति करने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए, भगवान के बारे में जानो, भगवान से परिचय करो। तो भगवान का क्या परिचय है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। पहला परिचय है नाम, सच्चिदानंद। भगवान का नाम क्या है? सच्चिदानंद। शंकर बाबा भी कहते हैं, जय सच्चिदानंद जग जग पावन। भगवान कौन है? भगवान सच्चिदानंद है। क्यों? क्योंकि ये तीनों विशेषताएं हैं भगवान में। कौन कौन? पहली विशेषता सत्य। सत्य माने जो सदा रहता है। जन्माद्यस्यतोऽन्वयारादित्यार्थेषु अभिज्ञासुराटः, जो त्रिकालाबाधित सत्य है, जो हमसे पहले भी था, और जब हम हैं तब भी है, और जब हम नहीं रहेंगे वो तो भी रहेगा। सत्य जो सदा रहता है, तीनों कालों में रहता है, ये विशेषता है। अच्छा, हम सदा रहेंगे? नहीं रहेंगे।
अच्छा, तो रहना नहीं चाहते? है कोई ऐसा जो सोच रहा हो कि नहीं रहना चाहते? अब थोड़ा सा अगर जुकाम हो जाए, अगर डॉक्टर कहते हैं नहीं हालत सीरियस है, तो फिर यही कहते हैं कि साहब चाहे घर बिक जाए, मकान बिक जाए, लेकिन कुछ होना नहीं चाहिए। हम नहीं रहेंगे, लेकिन ये सच है कि वो हमारे बाद भी है और वो हमारे पहले भी है, जब हमें तब भी है, जो सदा रहने वाला है। अच्छा, लेकिन वो है कैसा? परम सत्य है, सदैव रहता है, पर कैसा है? सत्य चित चिन्मयातीतम है तो सत्य, लेकिन सत्य होने के बाद भी दिखता नहीं है, वो चिन्मय है। अच्छा, तो दिखता नहीं है तो फिर कोई कैसे मानेगा ये सत्य है? कोई रहने वाली जगह होगी, कहीं रहता होगा, कहीं तो रहता होगा ना? भगवान कहते हैं ना हम बसामि वैकुंठम, ना हम योगी दुर्लभम, ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ। फिर मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं हम सत्य हैं, ना तो हमारा कोई नाम है, ना हमारा कोई रूप है, ना हमारा कोई स्थान है, ना कोई जगह है, ना कोई नाम है, ना कोई रूप है। जगह कौन सी है? मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहां पर भक्त बैठ करके मेरा नाम लेते हैं। जो नाम लेते हैं मैं उसी नाम से जाना जाता, जो रूप बना लेते हैं मैं वही बन जाता। मैं हूं नहीं, मैं बन जाता हूं। क्यों? क्योंकि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। भगवान प्रगट होते हैं, वो दिखते नहीं है, प्रगट होते हैं। और भगवान कहते हैं हम उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। मेरा भक्त जैसा रूप सोच लेता है मैं वैसे ही बन जाता। अच्छा, पानी का कोई रूप होता है? नहीं होता। एक कटोरी में भर के रखना और कटोरी में भर करके फ्रिज में रख देना। अच्छा, फ्रिज में जब रखोगे तो रूप बन जाएगा कि नहीं? बन जाएगा। पानी का रूप नहीं है, अगर कटोरी में भर दो तो वो कटोरी जैसा रूप ले लेता है, अगर भगोने में भर दो तो वो भगोने जैसा बन जाता है, अगर किसी गिलास में भर दो तो वो गिलास जैसा बन जाता है। पानी का रूप नहीं है, पर उसे जिस बर्तन में भर दिया जाए वो वैसा रूप ले। यही तो भगवान की विशेषता है। भगवान कहते हैं मेरा कोई रूप नहीं है, मुझे कोई जैसा बना ले मैं वैसा ही बन जाता हूँ। वह प्रगट कृपाला, वो प्रगट हो जाते हैं, वैसे ही प्रगट हो जाते हैं। तो भगवान कैसे हैं? चिन्मयातीता, वो दिखाई नहीं देते हैं, तो फिर रहते कहाँ हैं? तुलसी बाबा कह रहे हैं हरि व्यापक हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हे मिल प्रगट होए में जाना, हरि मिल प्रगट होए में जाना, हरि व्यापक
हरि व्यापक सर बत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। तो भगवान कहाँ रहते हैं? ना हम बसामि वैकुंठम ना हम योग दुर्लभम। कौन कहता है मैं वैकुंठ में रहता हूँ, योगियों के हृदय में रहता हूँ? ना, हरि व्यापक सर्वत्र। ईशोपनिषद में व्यास भगवान कहते हैं ईशावास मृदम सर्वम। भगवान सब जगह रहते हैं। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, वो सब जगह है। गॉड इज परवेडेड इन ऑल थिंग्स, वो सब जगह है, सर्वव्यापी है, सब जगह। अच्छा, भगवान सब जगह हैं, लेकिन वो चिन्मय है, दिखते नहीं है। अच्छा, एक और कारण है भगवान के ना दिखने का, क्योंकि भगवान का रूप कैसा है? आनंद रूपाय। भगवान कैसे हैं? आनंद रूपाय। भगवान का एक रूप है, कौन सा? आनंद रूपाय। भगवान आनंद रूप है। आनंद, जैसे हमारे साथ पधारे आनंद, ये यहाँ भी आनंद दे रहे हैं, लखनऊ में भी आनंद देते हैं, सब जगह आनंद दे रहे हैं। भगवान कैसे हैं? आनंद रूपाय। भगवान आनंद के रूप हैं, उनका आनंद रूप है। आप लोगों को लगता है कि आपने जीवन में भगवान से नहीं मिले, ये मन में लगी रहती है, ये भगवान एक बार मिल जाए, गोविंद का दर्शन हो जाए, भगवान का दर्शन हो जाए। अच्छा, तुम लोगों को नहीं मिले, मिर्जापुर वालों को नहीं मिले, लखनऊ वालों को तो मिल गए, नहीं मिले? अरे क्या बात करते हो, आप सब मिले हो, कई बार मिले हो। अभी बता दूं, कभी कभी मंदिर में बैठते हैं ना, हरे रामा हरे कृष्णा गाते हैं, कभी कभी तो मन नहीं लगता है, पर कभी कभी बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद। और जब वो आनंद आता है तो लगता है थोड़ी देर और बैठे रहे। जब वो आनंद आता है तो फिर किसी की कोई परवाह नहीं रहती है। जब वो आनंद आता है तो फिर सारी दुनिया बिसर जाती है। फिर ना ये घर वाले अच्छे लगते हैं, ना कोई काम अच्छा लगता है, फिर तो ये लगता है बस थोड़ी देर और ये आनंद ले। अच्छा, कभी कभी तो मंदिर में आनंद आया, कभी कभी कई लोगों से मिल करके आनंद आया। लोग कहते हैं आज उस व्यक्ति से मिले तो बहुत आनंद आया। कई बार तो कई जगह जाते हैं, जगह पे जाने से आनंद आ जाता है, कहते हैं बहुत आनंद आया, वहां जाके बहुत आनंद आया। अच्छा, भगवान का रूप क्या है? आनंद रूपाय। आनंद रूपाय। अच्छा, जीवन में कितने बार आनंद आया फिर भी कहते हो भगवान नहीं मिला। फर्क इतना है, फर्क इतना है कि ये आंखें उस आनंद को देख नहीं सकती हैं। फर्क इतना है, ये वाणी उस आनंद को कह नहीं सकती है। फर्क इतना है, ये कान, ना तो इन कानों में सामर्थ्य है, ना नेत्रों में सामर्थ्य है, ना वाणी में सामर्थ्य है। अच्छा, हम तुमसे पूछते हैं, तुम्हें जीवन में जो कई बार आनंद आया,
क्या तुम बता सकते हो वो आनंद कैसा था? बोलो, बता सकते हो? काला था, लाल था, पीला था, सफेद था, कुछ बताओगे? क्या कोई उस आनंद के रूप का वर्णन कर सकता है कि जो हृदय में कई बार जो आनंद आता है उस वो आनंद कैसा होता है? अच्छा, कह सकते हो? नहीं कह सकते। अच्छा, उसकी फोटो बना सकते हो? आप अगर अच्छे आर्टिस्ट हैं तो उस आनंद की फोटो बना दीजिए। चलो, वाणी नहीं बोल पा रही है तो चित्र बना दीजिए। नहीं बना सकते ना? क्यों? क्योंकि भगवान इंद्रियों का विषय नहीं है। ये इंद्रियों का सामर्थ्य नहीं है कि इंद्रियां इंद्रियां भगवान तक पहुंच सके। ये तो भगवान जब कृपा करते हैं तो वो इंद्रियों तक स्वयं स्वयं पहुंच जाते हैं, लेकिन ये इंद्रियों का सामर्थ्य नहीं है कि ये इंद्रियां भगवान तक पहुंच सके। आनंद का रूप नहीं है। आनंद कहा नहीं जा सकता है, आनंद देखा नहीं जा सकता है, लेकिन आनंद का अनुभव किया जा सकता है। क्योंकि वो हृदय में जो आता है ना, वो हृदय में आने वाला खुद को ही समझ आता है। वो कहने और देखने का विषय नहीं है, वो तो उसकी अनुभूति होती है। आनंद का अनुभव किया जा सकता है, आनंद ना देखा जा सकता है, ना ना कहा जा सकता। अब ये दिमाग से निकाल देना कि भगवान मिलता नहीं है। कई बार मिलता है। और एक और सच्ची बात बताऊं ना, ये शरीर तभी तक फंक्शन कर रहा है, कब तक? जब तक मेरा प्रभु आनंद में तुम्हारे अंदर विराजमान है। आदमी तभी तक सुंदर लगता है, कब तक? जब तक इसके अंदर श्याम सुंदर बैठा है तब तक ये चाम सुंदर लगती है। और जिस दिन वो श्याम सुंदर निकल गया, फिर उस दिन फिर ये चाम सुंदर नहीं रहेगी। फिर तो ना हाथ काम करेगा, ना आंख काम करेगी, ना कान काम करेगा, ना मुंह काम करेगा, ना पांव काम करेंगे, फिर कुछ काम नहीं करेगा। ये घर वाले जो कहते हैं ना, हम आपको बहुत प्यार करते हैं, ये घर वाले जो कहते हैं, ये रिश्तेदार कहते हैं हम तुम्हें बहुत चाहते हैं, वो तभी तक चाह रहे हैं जब तक वो तुम्हारे अंदर बैठा है। और जिस दिन वो निकल गया, फिर उसी दिन ये घर वाले, ये रिश्तेदार, ये सब मिलके ये कहते हैं अब तो ले चलो, ले चलो, ले चलो। जो कहते थे हम बहुत प्यार करते हैं, वही थोड़ी देर में आग लगा देते हैं। तो तुम दुनिया में तब तक प्यारे हो जब तक मेरा गोविंद तुम्हारे अंदर बैठा है। और जिस दिन वो तुम्हारे अंदर से निकल गया, उस दिन तुम दुनिया में किसी काम के नहीं रह जाओ। क्यों कहते हो भगवान तो हर क्षण तुम्हारे अंदर बैठा है, बस कभी कभी हम उसका अनुभव करते हैं और कभी कभी नहीं करते हैं, पर है तो वो सदैव, वो सदा रहता है, सच्चिदानंद है। वो सच्चिदानंद है जो सदैव रहता है, सबके अंदर रहता है, सब जगह रहता है, सब में रहता है। सिया राम में सब जग। यही तो भगवान की राम कीन चाहे सो होई, वही कराने वाला है और वही करने वाला है। तो भगवान कैसे हैं? भगवान सच्चिदानंद हैं। भगवान का नाम सच्चिदानंद है, जो आनंदमय है, जो सदा है, जो चिन्मय है। और उसका सामर्थ्य बहुत अद्भुत है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे
तापत्रे विनाशाय तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। दुनिया में जीव कुछ नहीं कर सकता है, करने वाला कौन है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे सारे विश्व को बनाने वाला है। तुम्हें भी बनाने वाला है, हमें भी बनाने वाला है। वो तो हम कई बार छाती ठोक देते हैं कि साहब देखो इतना बड़ा घर बनाया, इतना बड़ा दुकान बनाया, इतना बड़ा बिजनेस बनाया। अरे तुम्हारा क्या सामर्थ्य है? तुम कुछ नहीं बना सकते। हम तो केवल बेईमान बन के बैठे हैं। हाँ? करता वो जा रहा है और यश लूटने के लिए बेईमान बन के बैठ गए। बस ये हमने किया। अगर उसने दिए ही ना होता तो तुम करते कैसे? अगर थोड़ी देर के लिए सोच लो उसने तुम्हें आदमी नहीं बनाया होता, गधा बना दिया होता, तो क्या करते? बोलो। फिर 2-4 दुकान बनाते हैं? अगर बनाने वाले ने अगर तुम्हें सुअर बना दिया होता तो जीवन भर नाली में मुंह डाले रहते। तुम क्या कर सकते हो? कुछ नहीं। एक बड़ा प्यारा भाव है। इसलिए कभी कभी भगवान के सामने बैठा करो तो उसका कभी कभी शुक्रिया अदा किया करो, उसे कहा करो ये तन उसी का है दिया, ये मन उसी का है दिया। जो कुछ भी तेरे पास है जो कुछ भी तेरे पास है वो सब उसी का है दिया। इसलिए कभी कभी उस गोविंद के सामने बैठा करो, एक क्षण के लिए बस हो तो एक बार उससे इतना जरूर कह दिया करो 24 घंटे में, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है,
सहारा तेरी बंदगी का, मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्हीं से मिला है, मिला मुझको जो कुछ तुम्हीं से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तूने दाता तेरा शुक्रिया है, 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 तेरा शुक्रिया। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, इसलिए तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। न मिलती अगर दी हुई दाद तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तेरा दिया मैंने खाया पिया है, वो तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, वो तेरा शुक्रिया। वो तो वैसे ही कोई यश नहीं लेता है, कीर्ति नहीं लेता है, वो तो तुम्हें ही यश देता है, तुम्हें ही कीर्ति देता है। बस वो तो इतने के लिए भूखा है कि कम से कम एक बार इतना तो कह दे, हे प्रभु जो कुछ दिया है वो कम नहीं है, तुम बहुत दिए हो। क्योंकि माँ के पेट से जब आए थे तो एक तन पे एक धागा भी नहीं था, तन पे एक चिट भी नहीं थी। तो दुनिया में आकर के क्या से क्या कर दिया उसने साहब, एक घर बना दिया रहने के लिए, ये पूरा परिवार बना दिया अपना कहने के लिए, दोनों वक्त का भोजन मिल रहा है पेट भरने के लिए। बोलो क्या कमी रखी है उसने। इसलिए अगर कहते रहोगे तो आगे भी वो दया दया करता रहेगा। विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे, ये सामर्थ्य किसका है? सारा जग सारी दुनिया बनाने वाला कौन है? मेरा गोविंद है। सबको बनाने वाला वही है, सबको खिलाने वाला वही है, और जब लीला से मन भर जाए तो सबको अपने में रख लेने वाला वही है। जब मन होता है तो फिर एको हम बहुत श्यामी, एक से अनेक हो जाता है, और जब मन होता है तो अनेक से फिर एक हो जाता है। ये उसका सामर्थ्य। वो तो इतना करता है, बताओ तुम क्या कर सकते हो? है? और इतना ही नहीं, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। तापत्रय
अगर कोई उसकी शरण ले ले, उसका हो जाए, शरणागत हो जाए, तो भगवान कहते हैं मैं उसके जीवन के सारे दुख हर लेता हूं। भगवान गीता में भी कहते हैं योगक्षेमं वहाम्यहम्, यदि कोई मेरा मेरा हो जाए तो उसके सारे योगक्षेम को, उसके सारे भार को मैं स्वयं धारण कर। वो कहता है कोई एक बार मुझसे कह के तो देखे, मैं गोवर्धन की तरह तुम्हारे भी गृहस्थी के पहाड़ को धारण कर लूंगा। हाँ? अगर ब्रज वालों के लिए हम गोवर्धन उठा सकते हैं, तो दुनिया वालों के लिए ये गृहस्थी का पहाड़ भी हमें उठा सकता है। कोई मुझे सौंपे तो। ये भगवान का सामर्थ्य है। तो जो सब कुछ कर सकता है, बोलो हमें उसका गुणानुवाद गाना चाहिए, उसका गुणानुवाद सुनना चाहिए, या अपना गुणानुवाद गाना चाहिए, या इस दुनिया का गुणानुवाद गाना चाहिए? जो भगवान सब कुछ देते हैं, तो उनसे तो प्यारा इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। अति कोमल रघुवीर सुभाऊ। ये घर वाले तो कभी कभी अच्छे बोलेंगे तो कभी बुरे भी बोल देंगे, लेकिन उसके स्वभाव में बुरा नहीं है। वो तो अति कोमल, वो तो कहता है बस भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजता जो मुझको, तो भव से बेड़ा। भगवान कहते हैं हमसे तो तुम प्रेम करो तो प्रेम के बदले में प्रेम ही पाओगे, कभी नफरत नहीं पाओगे। हाँ? तो दुनिया वाले तो कभी स्वार्थ हल हो जाएगा तो कहेंगे अरे चलो हटो हम तुमको नहीं जानते। हाँ? ये कह देंगे, लेकिन वो कभी नहीं बदलता है। ये भगवान का परिचय है। इसलिए 7 दिन तक हमें उन्हीं भगवान का गुणानुवाद गाना है और उन्हीं भगवान का गुणानुवाद सुनना है, क्योंकि सब कुछ करने वाले वो हैं। तो गुणानुवाद किसका होना चाहिए? उसी का होना चाहिए। बड़ाई किसकी होनी चाहिए? उसकी होनी चाहिए जो सब कुछ करने वाला है। हाँ? तो अब 7 दिन के लिए पूरा संकल्प ले लो, हाँ? कि ना हम पड़ोसी की बुराई करेंगे और ना हम अपनी ज्यादा बड़ाई सुनेंगे, क्योंकि कथा में मन थोड़ा कम लगता है। अगर कोई हमारी बड़ाई करे, हाँ, तो ऐसा लगता है साहब मिश्री घुल रही है, इतना अच्छा लगता है। लेकिन अब 7 दिन के लिए बस उन्हीं की चर्चा करेंगे, उन्हीं की सुनेंगे, उन्हीं की करेंगे। हाँ? सब में उन्हीं का दर्शन करेंगे। यही तो जिंदगी का सार है। ये 7 दिन की कथा नहीं है, ये जिंदगी की 7 दिवसीय यात्रा है। जीवन में 7 ही दिन मिले हैं सबको, 8वां दिन किसी को नहीं मिलेगा। फर्क इतना है, किसी की तैयारी, किसी का टिकट शनिवार को कट जाएगा, तो किसी का रविवार को कटेगा, तो किसी का सोमवार को कट जाएगा, लेकिन 8वां दिन किसी को मिलने वाला नहीं है। ये जिंदगी की यात्रा ही केवल 7 दिन की है। इसलिए इस जीवन की यात्रा को मंगलमय बनाने के लिए भगवान के उस मंगल चरित्र से जुड़ करके हम रहें, तो हमारी जीवन की यात्रा सार्थक हो जाए। बोले भक्त वत्सल भगवान। आइए, ये आज बस थोड़ा सा भगवान का परिचय, और बाकी 7 दिन भगवान का ही परिचय होगा, उन्हीं का परिचय है, तो खूब आनंद होगा। और भाई हमारे लखनऊ से भी बहुत सारे श्रोता हमें दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ ये वाले भी क्या वहां सुन के ही आए हैं, तो चिंता मत करो,
कभी आज तक चौपट या बनाई नहीं कि डायरी वाले पंडित हो कि नहीं साहब उतना ही लेकिन जितना लिखा है उतना ही बोलना है। जैसे सुनने वाले मिल जाए कथा तो वैसी होती है, तो कथा वैसे ही श्रोता पे डिपेंड होती है। हाँ, श्रोता जैसी कथा चाहे कथा तो वक्ता को वैसी कहनी पड़ती है। अब सुनने वाले जैसे होते कथा वैसी होती है। हमें पता है ये सब प्रबुद्ध श्रोता है, तो इसलिए कथा खूब आनंद में होगी। आनंद कुंद भगवान की कथा खूब आनंद ही आनंद होगी और कुछ विशेष आनंद होगा, क्योंकि भगवती की भी कृपा देखो, ये पास में विंध्यवासिनी मैया विराजमान। और हम तो करीब जब ये कथा निश्चय भी नहीं हुई थी तब से प्लान बनाए थे कि हमको यहाँ 8 दिन आके भगवती के चरणों में देने हैं। और वैसे तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन किसी न किसी बहाने से उस परिक्षेत्र में आने का मौका मिली है। ये भगवती की विशेष कृपा है, और अगर उन्होंने कृपा करके बुलाया है तो आनंद ही आनंद, कुछ विशेष आनंद। तो आइए आज प्रथम दिवस की बात पुष्पांजलि श्री राधा माधव के चरणों में समर्पित हो। और ये कथा आप लोग देव प्रयाग फाउंडेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव प्रसारण देख रहे हैं। आप अपने मोबाइल आदि पे भी देव प्रयाग फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सर्च कर सकते हैं और उसके माध्यम से भी आज भी आगे भी और हमारे साथ जुड़ करके आगे की भी कथाएं आप निरंतर सुन सकते हैं। तो आइए हरि नाम गाते हुए भगवान की मंगला। बोले बाके बिहारी लाल की। सब लोग बड़े भाव से जयकारा लगाएं, तेज से जयकारा लगाएं। बोले बाके बिहारी लाल की। लगन लागी कन्हैया तेरे नाम की, लगन लागी कन्हैया तेरे नाम की, लगन लागी कन्हैया तेरे नाम, कन्हैया तेरे नाम की, गोपाला तेरे नाम की, कन्हैया तेरे नाम की, गोपाला तेरे नाम की। केवल हमको ही लागी, आप सबको लागी, इसलिए हाथ ऊपर करते हुए बड़े भाव से बोलेंगे। लगन लागी कन्हैया तेरे नाम की, लगन लागी कन्हैया तेरे नाम की, कन्हैया तेरे नाम की, गोपाला तेरे नाम की, कन्हैया तेरे नाम की, गोपाला तेरे नाम। लगन लागी कन्हैया तेरे नाम की, लगन लागी कन्हैया तेरे नाम की। जय हो। और ये टीका तेरे नाम की, ये विद्या तेरे नाम की, ये टीका तेरे नाम की, ये विद्या तेरे नाम की, ये टीका तेरे नाम की, ये विद्या तेरे नाम की, टीका तेरे नाम की, ये विद्या तेरे नाम की। झुमकी पहने कन्हैया तेरे नाम की, झुमकी पहने कन्हैया तेरे नाम की, हे हरमा पहना कन्हैया तेरे नाम का, हे हरमा पहना कन्हैया तेरे नाम। लगन लागी कन्हैया तेरे नाम की, लगन लागी
बिछुआ तेरे नाम के, पायल तेरे नाम की, ये बिछुआ तेरे नाम के। हाथ ऊपर करते बड़े भाव से सभी लोग गाएंगे और फिर इसके बाद हम सभी लोग आरती में सभी भक्त सम्मिलित होंगे। लगने लागी कन्हैया तेरे नाम की, लगने लागी कन्हैया तेरे नाम, लगने लागी कन्हैया तेरे नाम की, लगने लागी कन्हैया तेरे नाम, लगने लागी कन्हैया तेरे नाम की, लगने लागी कन्हैया तेरे नाम की, लगने लागी प्रजननम में अस्तु दशवीरगुम सर्वगणगुम स्वस्ते आत्मजनी प्रजाजनी वसुधनी लोक सन्नवैजनी अग्नि प्रजाम बहुलाम में करुत्वन्नम पयोरेतो तस्मात् दत्तः। आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और बिहारी जी की पावन आरती हम सब लोग मिलकर के देंगे। श्री बांके बिहारी तुमरी आरती गाओ, 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 आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे को मनाओ, आरती गाओ
लाल की, भक्त वत्सल भगवान की, हनुमान जी महाराज की। आइए थोड़े से पुष्प ले लें हमारे परीक्षित जी, सब लोग हाथ जोड़ लेंगे, ठाकुर जी को पुष्पांजलि। हरि ओम जजनेन जजमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनी नंदनाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जै पुन्नाग जाति करु वीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रबाल तुलसी दल मंजरी भी तुम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर सुमन सुगंधित सुमन ले सुमन सुगंधि अपार पुष्पांजलि अर्पण करो सुदेव करो स्वीकार। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो, आज के आनंद की, जय हो, नगर खेरे की, जय हो, नगर देवता की, जय हो, क्षेत्र देवता की, जय हो, अपने अपने माता पिता की, जय हो, अपने अपने गुरु भगवान की, जय हो, श्री सदगुरु भगवान की, जय हो, कुल देवता की, जय हो, इष्ट देवता की, जय हो, पितृ देवता की, अनंत बलवंत हनुमंत लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, धर्म की, जय हो, धर्म की और अधर्म की, अधर्म की पराजय हो, अधर्म की, जय हो, अधर्म की, विश्व का, सभी भक्तों का, सभी भक्तों का, गौ माता की, जय हो, गौ माता की, जय हो, गौ हत्या, गौ हत्या, गौ हत्या, बंद हो, सत्य सनातन धर्म की, जय हो, भारत माता की, जय हो, भारत माता की, जय हो, गंगा गायत्री माता की, जय हो, गंगा यमुना सरजू महारानी की, जय हो, गंगा यमुना सरजू महारानी की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सभी एक साथ महामंत्र का उच्चारण करें। बोले श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरि ही शरणम, श्री हरि ही शरणम, श्री हरि ही शरणम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु हे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् मा कश्चित् दुःख दुःख भाग भवेत। वेत सभी सुखी हों, सुखी हो, सभी निरोगी हों, सभी निरोगी सब पर भगवत कृपा बनी रहे। आप सब आरती प्रसाद लेकर के और स्वागत तब स्थान के लिए गमन करेंगे। और पुनः कल से समय क्या निश्चित किया गया? 3 बजे से कितने बजे तक? है अभी चक्कर क्या होता है ना, वो निश्चय इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये जो 7 बजे आई आएंगे ना, वो कहेंगे अभी तो 2 ही मिनट हुए हैं।
4 3 से 7 फिर बिहारी जी की जो भी इच्छा है ना, लेकिन समय की परिधि में, क्योंकि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता है। दिवस जात नहीं लागे बारा, जिंदगी के इतने दिन बीत गए, ये भी साथ कब चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। इसलिए समय का जो जीवन में महत्व नहीं समझता है तो फिर उसकी भी कोई कद्र नहीं होती है। इसलिए ये पल दोबारा जीवन में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये मैं नहीं जानता, और जो मिले हैं वो तो नहीं मिलेंगे। ये जो बीत गए सो बीत गए, वो लौट के नहीं आएंगे। तो इसलिए जो प्रभु ने कृपा